258 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। एक अच्छी जॉब्स है, स्केल वाइज है, जिसमें स्केल होता है उसमें परमानेंट होने के भी चांस होते हैं। इसमें आपका पेपर पैटर्न क्या होगा, इसके अलावा सैलरी का आप पूछ रहे हैं, देखिए फील्ड असिस्टेंट की जो सैलरी, देन इसके अलावा इंस्पेक्टर इन्वायरमेंट जिसमें बीपीएस 13 है, उसमें आप लोगों की सैलरी पूछ रहे हैं कि इसमें पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी। देन इसके अलावा आज की वीडियो का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जिसमें आप लोगों के साथ कुछ अपडेट देनी है भाई, जूनियर क्लर्क ग्रेड 11 की पोस्ट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, लाहौर में आपकी इसमें पोस्टिंग होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे। थंबनेल से आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि रिसेंटली एक ऐड आया था पंजाब इन्वायरमेंटल एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में, जिसमें तकरीबन 300 से ज्यादा पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई थी। दो तरह की पोस्टें थी, जिसमें इंस्पेक्टर इन्वायरमेंट, फील्ड असिस्टेंट। ठीक है, फील्ड असिस्टेंट की तो तकरीबन 258 258 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। ठीक है, अभी इसकी लास्ट डेट रहती है। ठीक है, अप्लाई आप कर सकते हैं। स्पेशली आज मैं वीडियो अकॉर्डिंग टू डिमांड बना रहा हूं। ठीक है, आप लोगों के मुझे काफी ज्यादा कमेंट्स मैसेज भी पर्सनली आ रहे थे कि सर आप हमें जो फील्ड असिस्टेंट की जॉब्स है ना, उनका थोड़ा सा क्राइटेरिया बताएं कि उसमें सैलरी क्या होगी, कौन कौन से उसमें टेस्ट होंगे। ठीक है, उसका क्या काम होता है, कैसे हमने प्रेपरेशन करनी है, कहाँ से करनी है। अप्लाई के हवाले से भी कुछ कैंडिडेट्स को मतलब पता ही नहीं है। तो देखिए, अगर आप इन जॉब्स को अवेल करना चाहते हैं, फील्ड असिस्टेंट या इंस्पेक्टर इन्वायरमेंट की बात कर लें। ठीक है, इंस्पेक्टर इन्वायरमेंट 79 सीट्स हैं और फील्ड असिस्टेंट की 258 हैं। तो इसके अलावा और भी जॉब्स हैं, वो दूसरे डिपार्टमेंट में है, वो भी मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा सब्र रखिएगा। आप लोगों को पता है, अगर मैं डेली आजकल थोड़ी सी 1 से 2 दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोगों की वजह से ही अपना कीमती टाइम निकाल कर फिर ही बना रहा हूं। ठीक है, तो ये आप रात के वैसे चेक कर लें, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो इसलिए ये वीडियो को लाइक कर दिया करें, अच्छा सा फीडबैक भी दे दिया करें। बाकी ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यार आप थोड़े से कंजूस बनते जा रहे हैं। आप पहले बड़े अच्छे अच्छे फीडबैक देते थे, लेकिन अब फीडबैक आप नहीं देते, क्योंकि मुझे पता है आप थोड़े से नाराज भी हैं। वीडियोस मैं डेली आप लोगों के साथ अपलोड करता ही नहीं हूं। ठीक है, तो कुछ रीजंस थी, कुछ मजबूरियां थी जो मैंने आपके साथ बताई हुई थी। ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। सॉरी भी की थी आपसे, मतलब ना लास्ट कुछ वीडियोस पहले। तो फील्ड असिस्टेंट 258। ठीक है, इसमें आप ये क्राइटेरिया जल्दी से नोट कर लें। एफएससी अगर आपने किया हुआ है ना, एफएससी से मुराद ये है कि अगर आपने मेडिकल या नॉन मेडिकल किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, मतलब कि बायो में किया है, मैथ में किया है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एफएससी आपकी होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25। अब कुछ कैंडिडेट्स ना मुझे एज के वाले से कह रहे थे कि सर जिनकी 25 से ज्यादा एज है, क्या वो भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल के 5 साल इसमें रिलैक्सेशन है, 5 साल इसमें ऐड कर लेने हैं, तो भाई 30 साल बनते हैं। 18 से 30 साल अगर आपकी एज बनती है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 नवंबर लास्ट डेट है, 15 से पहले पहले या 15 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, रात 12 बजे तक। अब इंस्पेक्टर इन्वायरमेंट की बात कर लें। ठीक है, और जिसमें बीपीएस आपको 13 दिया जाएगा, 13वें स्केल की ये पोस्ट है। फील्ड सिस्टम में आपको बीएस बेसिक स्केल 6 दिया जाएगा। और इंस्पेक्टर इन्वायरमेंट की जो पोस्ट है ना, उसमें आप लोगों की बीएस अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस में किया हुआ है, तो भाई आप एलिजिबल हैं। जिन्होंने बीएस इन्वायरमेंटल साइंस, ये सब्जेक्ट स्पेशलाइज है, लेकिन जो नीचे वाली है ना, वो जस्ट एफएससी अगर आपकी है, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता ही नहीं है। वो मुझे मतलब ना वॉइस मैसेज में फीमेल्स मेल्स, सर हमने कैसे अप्लाई करना है, हमें बताएं किस वेबसाइट के थ्रू। तो भाई अपने गूगल पर जाएं, मोबाइल में क्रोम में जाएं, या लैपटॉप या पीसी को ओपन करें, वहां पंजाब जॉब्स पोर्टल पर जाएं, वहां से जाकर अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करें, देन आप इसमें अप्लाई करें। ठीक है, तो ये चीज आपने नोट कर लेनी है। बाकी अगर आपसे अप्लाई ना हो, ठीक है, आप मेरे टीम मेंबर से अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो बायो में आपको नंबर मिल जाएगा, आप मेरे से भी अप्लाई करवा सकते हैं किसी भी पोस्ट पर। ठीक है, इन दोनों में से या इसके अलावा फर्दर नादरा में या पीपीएससी के थ्रू या कोई भी आपने जस्ट पोस्ट का नाम बताना है, बायो में आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा मैंने आपको लास्ट डेट बता दी है। फील्ड असिस्टेंट की मोस्ट इंपोर्टेंट जॉब्स हैं। ठीक है, एक अच्छी जॉब्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, लेकिन एक्सटेंडेबल है, इसमें आपको निकालेंगे नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, स्केल वाइज है, जिसमें स्केल होता है उसमें परमानेंट होने के भी चांस होते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी तकरीबन काफी वीडियोस में ये बात कहता हूं।
तो कॉन्ट्रैक्ट के मामले में परेशानी होना, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, फर्दर भी एक्सटेंडेबल है। बाकी इसमें आप लोग पूछ रहे हैं कि इसमें आपका पेपर पैटर्न क्या होगा। देखिए पेपर तो इसमें होगा ही नहीं, जस्ट आपका इंटरव्यू बेस होगा। इंटरव्यू के वाले से ठीक है, आपने बिल्कुल परेशानी होना। जब इसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, मतलब स्टार्ट हो जाएगी, मैसेज आना शुरू हो जाएगा, जो जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे। अप्लाई के वाले से मैं बता दूं, एक अच्छी प्रोफाइल बनाकर फिर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अप्लाई लास्ट टाइम भी जब ये जॉब्स आई थी ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, लेकिन जिन्होंने एक अच्छी प्रोफाइल बनाकर अपलोड की थी ना, उनको ही शॉर्टलिस्ट किया गया था फर्दर इंटरव्यू के लिए। तो जस्ट इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के वाले से चला मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आपने परेशान नहीं होना। और देन इसके अलावा आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के साथ ही आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी शुरू हो जाएगी। देन इसके अलावा सैलरी का आप पूछ रहे हैं, देखिए फील्ड असिस्टेंट की जो सैलरी भी है, जिसमें आपको 6 दिया जाएगा, उसमें आप लोगों की सैलरी तकरीबन 45 to 50,000 के अराउंड आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। देन इसके अलावा इंस्पेक्टर इन्वायरमेंट, जिसमें बीपीएस 13 है, उसमें आप लोगों की सैलरी 65 to 70,000 के अराउंड आप लोगों की ऑलमोस्ट सारे अलाउंसेस को ऐड करके आपको स्टार्टिंग में दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट के मामले में आपने डिसाइड नहीं होना, इसलिए ये मैं आपको ना काफी बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट देखते हुए कह देते हैं कि हमने इसमें अप्लाई नहीं करना। अप्लाई जरूर कीजिएगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंटर की बेस पर आपको ग्रेड 6 जो कि एक फील्ड असिस्टेंट, ठीक है। अब पोस्टिंग का बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि इसमें पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी। पोस्टिंग आपकी मुतलका डिस्ट्रिक्ट में होगी। इसके ऑलमोस्ट ना पंजाब में 37 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, ठीक है, जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट में इनका ना सेपरेट से ऑफिस बने हुए हैं इन्वायरमेंटल एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। अभी स्टार्टिंग में अगर आपकी लाहौर भी पोस्टिंग हो जाती है ना, तो लेकिन फर्दर 3 माह के बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रमोट हो सकते हैं। आपने पोस्टिंग के मामले में, स्पेशली मैं फीमेल्स के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, अप्लाई करना है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे मेरे से, आप पर्सनली, नंबर आपको बायो में मिल जाएगा, ठीक है, तो आप मेरे से पर्सनली भी हेल्पलाइन, मतलब ना जितनी हेल्प आप ले सकते हैं ना, मैं आपके लिए हाजिर हूं। आपने टेंशन नहीं लेनी, बस अभी फिलहाल अभी के लिए आपने अप्लाई करना है। फर्दर जो शॉर्टलिस्ट होगा वही आप मतलब ना मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा डिटेल में, ठीक है। देन इसके अलावा आज की वीडियो का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जिसमें आप लोगों के साथ कुछ अपडेट देनी है भाई। जूनियर क्लर्क ग्रेड 11 की पोस्ट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, लाहौर में आपकी इसमें पोस्टिंग होगी। 11वां स्केल दिया जाएगा इंटर की बेस पर। अगर आपकी 12 जमातें पास हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो भाई जूनियर क्लर्क रेगुलर भर्ती किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इसमें, ये मैं आपको बता रहा हूं। मतलब कि परमानेंट आप डे 1 से भर्ती हो जाएंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। और देन इसमें 25 पोस्टें हैं, राइट। ओपन मेरिट पर मिनॉरिटी कोटा, वुमेन्स कोटा, सेपरेट से हर मतलब कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी की गई है। देन इसके अलावा इंटरमीडिएट आपका FA, FSC, ICOM, DCOM या कोई 3 साल डिप्लोमा जो इक्वल टू इंटरमीडिएट बनता है, अगर है आपकी तलीम, तो भाई आप एलिजिबल हैं। BS ऑनर किया हुआ है, MSc की हुई है, BSc की हुई है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया बड़ा मजे का रखा है, 30 मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए 33 ईयर्स, मतलब ना एज इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। 18 से 30 मेल्स, 18 से 33 फीमेल्स के लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है। देन इसके अलावा आप लोगों की इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा। अच्छा, इसमें एक रिटन टेस्ट होगा, PPSC के थ्रू एक ऐड आया। रिटन टेस्ट के बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपने 25 वर्ड पर मिनट स्पीड निकालनी है, वो कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं होती। देन इसके अलावा आप लोगों का स्किल टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग, मेडिकल के साथ ही सैलरी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल अभी जस्ट मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। इंशाल्लाह डिटेल में अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देंगे, तो मैं इन जूनियर क्लर्क की डिटेल में आप लोगों की जॉब्स डिस्क्रिप्शन, लाइक इसमें सैलरी, आपकी जॉब नेचर, आपकी पोस्टिंग, ठीक है, तैयारी के वाले से जो आप लोगों का पहला एक रिटन टेस्ट होगा, जस्ट एक पेपर होगा MCQs टाइप, ठीक है, तो उस हवाले से कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ऑल ओवर द पंजाब के इसमें कैंडिडेट्स एलिजिबल है, जस्ट पंजाब के, राइट। और फिलहाल इसका पेपर पैटर्न 1 पेपर MCQs ही होगा। 80% आपका जनरल एबिलिटी और 20% आप लोगों का MS ऑफिस, लाइक MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, इनके रिगार्डिंग आप लोगों से क्वेश्चन 20 और जनरल एबिलिटी, जिसमें इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, जनरल नॉलेज, जियोग्राफी, ठीक है, जनरल साइंस, इन तमाम सब्जेक्ट को ऐड करके उर्दू का भी उसमें ऐड कर दें, तो सारे सब्जेक्ट को मिलाकर आप लोगों का
80% मतलब पेपर इन सब्जेक्ट में से आएगा। तो फिलहाल अभी जस्ट मैंने आपको अपडेट देनी थी, जो जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं अप्लाई करें। इसमें 21 नवंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी मजे की जॉब्स हैं। स्टार्टिंग सैलरी इसमें आप लोगों की, चले मैं आपको बता ही देता हूं, ठीक है, 50+ होगी जूनियर क्लर्क की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। एक अच्छा डिपार्टमेंट है, परमानेंट आपने भर्ती हो जाना है। स्टार्टिंग में आपकी पोस्टिंग लाहौर में होगी, फर्दर आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। 3 मंथ का आपको स्टे वहां करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी के लिए मैंने आपको अपडेट दे दी है, ठीक है। अप्लाई पीपीएससी के थ्रू करना है, पीपीएससी की वेबसाइट से जाएं, वहां से जाकर आप अप्लाई करें। बाकी मेरे टीम मेंबर से करवाना है तो आपको बायो में नंबर मिल जाएगा, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। छोटी सी वैसे यार करते करते ना मेरी हर वीडियो में होता है कि मैं आप लोगों को शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर भी 8 से 10 मिनट तो मतलब ना पता ही नहीं चलता। तो थोड़ा सा बियर कर लिया करें, ठीक है। मेरी कोई मतलब दिली ख्वाहिश नहीं होती। होपफुली आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी इस वीडियो के तबस्सुम से। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नजूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।